चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भागकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, वो चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था, मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा मम्मा, आप उसे मारें, वो नदी पर बैठा हुआ है। गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी। गोरी कौवी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत बुरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर कुकू की मम्मा रानो चिड़िया कुकू के सामने अपने पंख फैलाए आ जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर वो गोरी कौवी तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आगे से खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर गोरी दो लगाती तो चिड़िया भी कम न थी, वो भी आज पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गोरी अपने जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवों से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू, मारना तो है उन्हें, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो मरेगी, वो चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह शिकारी दाना बिखेर रहा है। शिकारी भी है, दाना भी, और शिकारी के पास बंदूक भी। इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गोरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कालू कौवा ऐसे नाटक करता है। कौवे भैया, मेरा कुकू तो नदी पर बैठा अपनी दोस्त तितली से बातें कर रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को पिटता कैसे देख सकती थी? छोड़ो इन बातों को। अच्छा तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ के पास दाना है, मैं भी वहाँ से ही दाना लेकर आया हूँ, तुम भी जाकर वहाँ से दाना ले आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, मैं भी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कालू कौवा धोखे से चिड़िया को शिकारी के लगाए हुए जाल की तरफ भेज देता है। अब चिड़िया को लगेगी गोली, और वो भी बंदूक की। कालू भी छुप छुप कर पीछे जाता है। कुछ सोचे बिना चिड़िया बेरी के पेड़ के पास जाती है और वहाँ जाकर दाने लेने लगती है। झाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी निशाना सीधा करता है। एक ठा की आवाज आती है और गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरते हुए निकल जाती है। मम्मा चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं लेती और मर जाती है। एक बार तो कालू भी डर जाता है, मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है। मर गई, मर गई, मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू घर जाता है। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी, मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों से मरवा दिया है गोरी। तो जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया को गोली लगने की थी। हाँ, मर गई छोटी चिड़िया, और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे।
कुकू कुकू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर छोटे कुकू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर ये खबर कहर बनकर टूटती है। माँ, तोते अंकल, कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है, वो बहुत रोता है, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता है और अपनी मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। माँ, माँ, प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, अब मुझे बहुत याद आ रही है। मम्मा, मुझसे आखिरी बात तो कर लो। मर गई है वो तो, तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? गोरी कव्वी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल, अंकल तोते, वो कव्वी मेरे पीछे लगी है। प्लीज, प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम कव्वी से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कव्वे हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया? वो कहाँ गया है? उधर तोते के घर की तरफ गया है वो। कालू भी आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल, अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलें। कबाड़ कभी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अंकल कबूतर। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कव्वे और कव्वी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुकू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मौसी, मौसी चील, मुझे बचा ले, मेरी माँ नहीं है। वो कव्वे मुझे मार देंगे, वो कव्वे मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ, हाँ, कल मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा था। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर उस छोटे मासूम बच्चे पर चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम अभी है। मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कव्वी भी पहुँच जाते हैं। चील दी, या इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। कि इसकी माँ नहीं है ना, इसका पिता नहीं है ना, इसलिए तुम इस पर जुल्म कर रहे हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार के ही दम लेंगे। तो फिर मुकाबला करो। चील आगे बढ़ती है और एक ही वार में गोरी कव्वी को चीर देती है और फिर कालू कव्वे को अपने पंजों से उठाकर पत्थर पर दे मारती है। वो दोनों कव्वे मर जाते हैं। बेटा, मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूँगी आपकी। फिर कुकू चील मम्मा के गले लग जाता है और कव्वे अपने इंतकाम की आग में जलकर खुद ही मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, न जाने क्यों आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात बहुत बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। कबूतर भैया, सपने तो सपने होते हैं, सपनों पर इतना ध्यान न दें। तभी वहाँ पर चाचा छमछम आ जाता है। कबूतर, कबूतर, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। देखा देखा चिड़िया, मैं ना कहता था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे नींद आती भी कैसे, मेरी तो माँ बीमार है। कबूतर भैया, अब आप समय जाया न करें, जल्दी से जाएं और अपनी माँ से मिल लाएं। फिर कबूतर जल्दी से उड़ता है। पहाड़ों वाले जंगल के साथ ही पूर्व वाले जंगल में कबूतर की माँ रहती थी। कबूतर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ, माँ, मैं आ गया हूँ। बेटा, बेटा कबूतर, कल से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। आज रात से मेरी सांसें रुक रही हैं। अब मैं आ गया हूँ ना माँ, मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊंगा।
नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं है। बेटा, ये हार मैंने अपनी बहू के लिए रखा हुआ था, ये आप रख लो। जब मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना। ऐसा कहते हुए कबूतर की माँ मर जाती है। कबूतर बहुत रोता है। माँ, मुझे माफ करना, मगर मुझे विदेश भेजने का फैसला भी तो आपका ही था। फिर कबूतर अपनी माँ का हार लेकर वापस चला जाता है। सारी रात कबूतर उस हार को देख देख कर अपनी माँ को याद करता रहा। सुबह हो जाती है। चिड़िया सुबह सवेरे ही कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, आपकी आंखें क्यों लाल हैं और आप रो क्यों रहे हैं? माँ मर गई। चिड़िया, मेरी माँ मर गई। ऐसा कहते हुए कबूतर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। हौसला रखें कबूतर भैया, जो आया है उसे जाना तो है, बारी बारी सबने चले जाना है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ ये हार अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। हम आपकी माँ की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे कबूतर भैया। हम ये हार आपकी पत्नी को ही पहनाएंगे। अब मैं जाती हूँ, मुझे भोजन लेने भी जाना है। रुको चिड़िया बहन, ये दाना ले जाएं। मेरे पास और भी दाना है। आपके आने से मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है। फिर रानो चिड़िया कबूतर से वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। चिड़िया रुक जाती है। चिड़िया, कबूतर की माँ बच गई या मर गई है? मैं कबूतर के घर से ही आ रही हूँ। बेचारे की माँ मर गई है। मैं अफसोस करने गई थी उसके पास। अफसोस कैसा? अगर इतना ही प्यार होता कबूतर को तो वो अपनी माँ को अपने पास ले आता। नहीं गोरी, कबूतर की माँ ने अपने बेटे को खुद ही विदेश भेजा हुआ था, क्योंकि यहाँ दाना पानी आसानी से मिल जाता है। चिड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है। तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, मुझे तो ये दाना कबूतर ने जबरदस्ती दे दिया। मैंने उसे मना किया मगर वो ना रुका। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब मुझे भी कबूतर के पास अफसोस करने जाना चाहिए। दाना तो मिलेगा मुझे भी। ऐसा सोचकर गोरी कौवी कबूतर के घर अफसोस करने जाती है। कबूतर, हौसला रखो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माँ मर गई तो क्या हुआ, तुम मुझे ही अपनी माँ समझ लिया करना। बड़ी बहनें माँ की तरह ही होती हैं। ये सुनकर कबूतर फिर से रोने लग जाता है। गोरी बहन, आप सबके प्यार की वजह से मुझे ये दुख भूलने में मदद मिलेगी। मुझे जीने का सहारा मिलेगा। तो और क्या, हम सब आपके साथ हैं। अब मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना गोरी बहन। मगर गोरी थोड़ी देर बैठी रहती है और फिर कबूतर से कहती है, कबूतर, क्या चिड़िया ने मुझसे अच्छा अफसोस किया था तुमसे? क्या चिड़िया तुम्हारी माँ मरने पर मुझसे ज्यादा दुखी थी? क्या मतलब गोरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। उसे तो तुमने दाना दे दिया और मुझे कह रहे हो अपना ख्याल रखना। मैं भूल गया गोरी बहन, मैं भूल गया। लो ये दाना आप भी ले जाओ, मेरे पास और भी है। कबूतर, ये हार कहाँ से लिया है तुमने? ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये हार बहुत सुंदर है, सोने का है ना? हाँ, ये सोने का हार माँ ने अपनी बहू के लिए रखा हुआ था। कबूतर, मुझे तुम्हारी माँ के मरने का चिड़िया से ज्यादा अफसोस है। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये दाना कहाँ से लिया तुमने? बहुत मुश्किल से। इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े मुझे ये दाना लेने के लिए। कबूतर की माँ का अफसोस करने गई थी, उसने दिया है मुझे ये दाना। तो क्या मैं भी जाऊँ कबूतर के पास उसकी माँ का अफसोस करने? नहीं कालू, कोई जरूरत नहीं है। ये दाना हम दोनों के लिए काफी है। मेरे सुंदर कालू, मुझे एक काम है तुमसे। बताओ बताओ गोरी, क्या काम है? कालू जी, कबूतर के पास उसकी माँ का दिया हुआ सोने का हार है। मुझे वो हार चुराना है और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। गोरी, उसकी माँ की निशानी है, इतना जुल्म ना करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेली ही चुरा लूंगी। ठीक है, मगर करना क्या होगा? फिर गोरी कालू कौवे के कान में सारा प्लान बताती है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। गोरी और कालू जाग रहे थे। गोरी को कबूतर का हार जो चुराना था।
ये रस्सी तुम मेरी पूंछ से बांधकर बाहर पेड़ पर बैठ जाना। अगर ये रस्सी जोर जोर से हिले तो इसका मतलब मैं पकड़ी गई हूँ। तुम इस रस्सी को जोर से अपनी तरफ खींच लेना। तुम चिंता ना करो गौरी, मैं ये रस्सी पूरे जोर से खींच लूंगा। फिर वो दोनों घर से निकलते। कालू कौवा गोरी की पूंछ को रस्सी बांध लेता है और कबूतर के घर के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी कौवी कबूतर के घर में घुस जाती है। गोरी पास जाकर कबूतर को गौर से देखती है। सो रहा है, मेरा कबूतर भाई तो सो रहा है। फिर गोरी आहिस्ता से जैसे ही कबूतर की माँ के हार को उठाती है, कबूतर की आंख खुल जाती है। वो गोरी को टांग से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर! कालू रस्सी खींचो। कालू कालू रस्सी खींचता है। गोरी पकड़ी गई, गोरी पकड़ी गई। कालू अपनी तरफ जोर लगा रहा था। कबूतर ने गोरी को टांग से पकड़ा हुआ था। वो अपनी तरफ जोर लगा रहा था। गोरी कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी और फिर पटक की आवाज आती है और गोरी कौवी की पूंछ टूट जाती है। कालू रस्सी खींचता है तो गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर कालू डर जाता है। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने गौरी? अब वो अपनी पूंछ टूटने का जिम्मेदार मुझे ही ठहराएगी। बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है, क्या एक माँ भी बेटे का हार चुरा सकती है? कबूतर मैंने सोचा कि माँ का हार है, कहीं तुमसे गुम ना हो जाए। मैं ये हार अपने घर ले जाकर संभाल लेती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो देखो मेरी पूंछ भी टूट गई है। अब तुम जाओ, तुम्हें चोरी करने की सजा मिल चुकी है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें कल देखूंगा। फिर गोरी बिना पूंछ के वहाँ से ऐसे दौड़ती है जैसे कोई रॉकेट हो।